हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रोज़ा क्या है और ये कैसे इस्लाम के 5 फर्जों में हो गया शामिल। दोस्तों, मक्का या मदीना में इस्लाम धर्म के प्रचार के पहले से ही रोज़ा रखने की परंपरा थी, लेकिन शुरुआत में आज की तरह रोज़ा नहीं रखा जाता था। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बीच बीच में रोज़ा रखने के बावजूद शुरुआती दौर में उनके साथियों या समर्थकों के लिए 30 रोज़े रखने का मामला अनिवार्य नहीं था। हज़रत मोहम्मद के हिजरत करने यानी मक्का से मदीना जाने 622 ईस्वी के दूसरे साल यानी कि वर्ष 624 ईस्वी में इस्लाम में रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने को फ़र्ज अथवा अनिवार्य करार दिया गया। इसके बाद से ही पूरी दुनिया में बिना किसी बदलाव के रोज़ा रखा जाता रहा है। लेकिन रोज़ा इस्लाम के 5 प्रमुख धार्मिक स्तंभों में एक है। बाकी 4 क्रम से एक ईश्वर में आस्था, नमाज, ज़कात और हज हैं। जिस साल रोज़ा को फ़र्ज यानी कि अनिवार्य बनाया गया था, उसके 2 साल पहले वर्ष 622 में इस्लाम के नबी मक्का से सहाबियों यानी कि अपने साथियों को लेकर मदीना गए थे। इस्लाम में इसे हिजरत कहा जाता है। हिजरत की तारीख से ही मुसलमानों के वर्ष की गिनती शुरू की गई। इस्लामी विशेषज्ञों का कहना है कि हिजरी द्वितीय वर्ष के दौरान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने को मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान के जरिए फ़र्ज या अनिवार्य किया गया था। इस्लाम के नबी भी मक्का में रहने के दौरान चंद्रवंश में 3 दिनों के लिए उपवास रखते थे। ये साल में 36 दिन होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पहले से ही रोज़ा रखने की परंपरा थी। इस्लामी इतिहास का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि आदम के समय महीने में 3 दिन और नबी दाऊद के समय एक दिन के अंतराल पर रोज़ा रखा जाता था। नबी मूसा ने शुरुआत में तुरा की पहाड़ी पर 30 दिन रोज़ा रखा था। बाद में उसे 10 दिन जोड़कर उन्होंने लगातार 40 दिन रोज़ा रखा था। हज़रत मोहम्मद ने वर्ष 622 में मक्का से मदीना जाकर हिजरत करने के बाद मदीना के लोगों को आशूरा यानी कि मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख के दिन रोज़ा रखते देखा था। उसके बाद वह भी उसी तरह रोज़ा रखने लगे। दोस्तों, पहले के नबियों पर 30 रोज़ा रखना फ़र्ज नहीं था। किसी नबी पर आशूरा का रोज़ा रखना फ़र्ज था तो किसी पर चंद्रमास की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा फ़र्ज था। इस्लाम धर्म के विशेषज्ञों का कहना है कि नबी आदम के समय चंद्रमास के 3 दिनों तक रोज़ा रखा जाता था। नबी मूसा के दौर में आशूरा का रोज़ा रखा जाता था। अरब देशों में इन 2 तारीखों को रोज़ा रखने का प्रचलन था, लेकिन इस्लाम के नबी मोहम्मद के समय ही 30 दिनों के रोज़ा को फ़र्ज किया गया। दोस्तों, इस्लाम के नबी इन दोनों रोज़ा को नफिल के तौर पर यानी स्वेच्छा से रखते थे। उन्होंने हिजरी द्वितीय वर्ष के पहले फ़र्ज के तौर पर कोई रोज़ा नहीं रखा था। वर्ष 624 में कुरान की आयत के जरिए मुसलमानों के लिए रोज़ा फ़र्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी विशेष घटना या परिस्थिति की वजह से रोज़ा को अनिवार्य नहीं किया गया। प्राथमिक स्थिति में रोज़ा को क्रम से सहने लायक बना दिया गया था। रोज़ा फ़र्ज करने के बावजूद अगर कोई खुद को रोज़ा रखने में असमर्थ पाता तो वह अपनी इच्छा के मुताबिक प्रतिदिन रोज़ा के बदले तय मात्रा में दान कर सकता था। यह कुछ दिनों तक चला, लेकिन इसके बाद ये सब के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि रमज़ान के महीने में सबको रोज़ा रखना होगा। इसके बाद अल्लाह ने फिर निर्देश दिया कि शाम से ईशा यानी रात में पढ़ी जाने वाली नमाज की अजान के बीच ही खाना पीना और बाकी दूसरे काम करने होंगे। ईशा की अजान ख़त्म होने के बाद अगले दिन शाम तक कोई खा पी नहीं सकता था, लेकिन इससे भी मोहम्मद के कई साथियों को तकलीफ़ हो रही थी। खाना खत्म करने से पहले ईशा की अजान ख़त्म हो जाती थी। ऐसी 2 घटनाओं के बाद अल्लाह ने उनकी तकलीफ़ की बात समझकर निर्देश दिया कि आगे से सुबह सवेरे से सूर्यास्त के बीच रोज़ा रखा जाएगा। ये परंपरा आगे फाइनल हो गई। इतिहासकारों का कहना है कि तमाम बदलाव द्वितीय हिजरी के रोज़ा को फ़र्ज करने वाले रमज़ान के महीने में ही हुए थे। उस समय रोज़ा शुरू होने के पहले और बाद में मूलतः खजूर, पानी, गोश्त और दूध का सेवन किया जा सकता था। दोस्तों, अरब के लोग शहरी और इफ्तार में एक जैसा ही भोजन करते थे। इसमें खजूर और जमजम का पानी शामिल था। कई बार लोग ऊँट या दुम्बा का दूध पीते थे और गोश्त भी खाते थे।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।